रेडी स्टार्ट। यह जानना निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर उदासीनता का परिचय दिया जा रहा है। हाल में संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार पिछले 3 वर्षों में राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामलों में न तो किसी पर कोई मामला दर्ज किया गया और न ही कोई जुर्माना वसूला जा सका। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजमार्गों पर होने वाले कब्जे एवं अतिक्रमण को हटाने का काम होता रहता है, क्योंकि ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न होने से वे फिर से राजमार्गों को बाधित करने आ जाते हैं। इसका पता इससे चलता है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में राजमार्गों से 1866 अवैध कब्जे हटाए गए, महाराष्ट्र में 1062 और गुजरात में 1153। इसी तरह एनसीआर में 92 अवैध कब्जे हटाने पड़े। क्या कोई यह दावा करने की स्थिति में है कि ये अवैध कब्जे फिर से नहीं हुए होंगे? भरी पूरी आशंका यही है कि इनमें से कुछ कब्जे फिर से हो गए होंगे। समझना कठिन है कि राजमार्गों को बाधित करने वालों के खिलाफ इतनी उदारता क्यों बरती जा रही है। यह समझा जाना चाहिए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए बिना आवागमन को सुगम बनाए रखना संभव नहीं। जब राजमार्ग अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार होते हैं तो केवल यातायात ही नहीं बाधित होता, बल्कि दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ता है। यह एक तथ्य है कि राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाएं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केवल राज्य सरकारों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि प्रश्न यह है कि उसकी अपनी एजेंसियां क्या कर रही हैं। किसी राजमार्ग पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण को हटाकर कर्तव्य की इतिश्री इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि वहाँ फिर से अतिक्रमण नहीं होगा। अपने देश में तो यह स्थिति है कि यदि कहीं आज अतिक्रमण हटाया जाता है तो कल वह फिर से कायम हो जाता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई बार राजमार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण होता है। व्यस्त समय में शहरी इलाकों में कई राजमार्गों के किनारे पर दुकानें लग जाती हैं या फिर ऑटो, टेम्पो और बसें सवारियां उतारने चढ़ाने का काम करने लगती हैं। इस पर तब तक कोई ध्यान नहीं देता जब तक लंबा जाम ना लग जाए या फिर कोई हादसा
न हो जाए। यह ठीक है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ हाईवे प्रशासन को अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जांच के लिए राजमार्गों के निरीक्षण का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसे किसी निर्देश की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि यह देखना तो उनका प्राथमिक दायित्व है कि राजमार्गों में किसी तरह का कोई बाधा ना खड़ी होने पाए।